नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में के रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस कैसा होता है। पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक बाइकार्बोनेट विद एसिड। क्लियर है ना। आज हम उसी क्रम में चर्चा करने वाले हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए हमें डिस्कस करना है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा कि एक हमारे पास तो बेस होगा, दूसरा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या देगा भाई? देखो यही इसी का रिएक्शन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि एक बेस होगा, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि नॉन मतलब नहीं, मेटेलिक मतलब मेटल होगा ही नहीं। बिना मेटल वाले जो ऑक्साइड होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, H2O हो गया। ठीक, क्लियर है ना। चलो, या N2O हो गया, NO हो गया। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस क्या बनाएगा? वाटर। ये प्रोड्यूस करेगा। ये है फॉर्मूला। चलिए अभी इस फॉर्मूले पर हम बैठाते हैं अपना एग्जांपल। ठीक है, चलिए क्या चाहिए? बेस। तो बेस ले लो आप भाई साहब, NaOH बेस ले लो, ले लिया हमने। प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या लोगे? CO2 लेंगे, ले लो CO2। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Na2CO3 प्लस क्या बनाएगा? H2O। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। तो यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, ऐसे लिख लो सोडियम कार्बोनेट। इसको तो आप जानते ही है ना, क्या बनेगा? वाटर। ठीक है, लिक्विड ये कैसा होगा? सॉलिड ये कैसा होगा? गैसियस ये कैसा होगा? एक्वस। बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर दो, देखो सब सेम हो गया है ना। चलो अब मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। देखो ये बेस है ना, देखो बेस है तो बेस है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। क्या बना? सॉल्ट बना। क्या बना जी? ये देखो एक सॉल्ट है प्लस क्या बना? वाटर। बिल्कुल हमारा इस फॉर्मूले पर रिएक्शन बैठ रहा है ना, बैठ रहा है। चलो ये तो हो गया पहला। दूसरे की हम बात करते हैं। दूसरे की हम बात कर लेते हैं KOH एक्वस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। देखो जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा K2CO3 एक्वस प्लस क्या बनाएगा? H2O लिक्विड। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इसका नाम तो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। इसका तो नाम तो आप जानते ही हैं, वाटर। ठीक है, देखो हमारा बिल्कुल फॉर्मूले पर सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखो ये बेस हो गया, ये नॉन मेटेलिक एसिड हो गया, ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया। हो गया। थर्ड, थर्ड क्या है भाई? थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 को मिक्स कर लो। ये गैसियस है, ये कैसा है? एक्वस है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना। क्या करेगा? सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? देखो ध्यान से, CaCO3। देखो यहाँ 2 H है ना, 2 हाइड्रोजन है। CaCO3 सॉलिड प्लस क्या बनाएगा? CO क्या बना देगा? H2O गैस बना देगा, बना देगा। इसका नाम क्या हो जाएगा?
कैल्शियम कार्बोनेट। देखो आसान है कि नहीं है ना, कुछ नहीं लेना है, बस ये फॉर्मूला जो भी ये देगा ना क्वेश्चन में, जो भी देगा कि इसके साथ इसका कराओ, बस उसका फॉर्मूला बना लेना। हमको बोला है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस, तो ये है बेस, ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और हम जानते ही जब ये मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे, है ना, इतना तो आप याद ही कर सकते हो ना। चलो यहाँ याद मत करना, प्रैक्टिस हो जाएगा ये, ठीक है। चलो फोर्थ देखो, फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो MgOH का होल ट्वाइस प्लस क्या CO2 गैस, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, MgCO3 सॉलिड प्लस क्या बनाएगा CO2 गैस, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा ये सब बनाता कैसे, तो देखो बनाता कैसे, देखो Mg है ना, कितने OH हैं, 2 OH हैं, है ना, ऐसे कर लो, देखो 2 OH है ना, प्लस यहाँ पे क्या है CO2 है। देखो ये वाला तो यहाँ से निकल गया, H2O निकल गया ना, यहाँ से क्या निकला H2O, देखो H2O निकल गया, अब क्या बच गया, बताओ क्या बच गया, आप ही बताओ, MgOCO2, तो देखो ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या होगा, जब ये MgOCO2 जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, देखो तो Mg, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा CO3, C एक है तो C, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो क्या बनाएगा CO3, तो इस तरह बना लेता है। ठीक है, सब में ऐसे ही होते हैं, इसमें भी वैसे ही होगा जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये है अपना रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। क्लियर है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना, तो इसे कॉपी कीजिए। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसे लिखें, रिवीजन करें, कॉपी कर लीजिए।